यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसाइड किया है कि यूएस ऑल टुगेदर सारे टाइज कट कर देगा विद WHO। यहाँ पे आप देख पाएंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ब्लेमिंग चाइना फॉर पैंडेमिक, ट्रंप सेज यूएस विल लीव द WHO। इससे पहले आपको याद होगा 2017 में यूएस और इजराइल ने एक और यूएन बॉडी को लीव किया था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूनेस्को की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी से यूएस को पुल आउट कर लिया है। पहले तो था यूनेस्को, अब WHO। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये सबको पता है कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बिना गूगल किए इसका आंसर करना इन द कमेंट बॉक्स बिलो। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप भी आती है ऑन गूगल प्ले स्टोर। डाउनलोड द ऑफिशियल स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। नाउ दुनिया भर में कोविड-19 के टोटल केसेस 60 लाख से ऊपर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3,70,000 डेथ्स। और आप अगर कंट्रीज की लिस्ट में देखो तो यूएस अभी भी टॉप पे है विद 18 लाख केसेस। इंडिया अब रैंक 9 पे आ चुका है। टोटल केसेस हमारे यहाँ भी 1,80,000 के ऊपर हो चुके हैं। तो दुनिया भर में जो सारी डेथ हुई है, सारी डिस्ट्रक्शन हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इसका जिम्मेदार है WHO अलॉन्ग विद चाइना। इन्होंने ओपनली व्हाइट हाउस के सामने ये कह दिया कि WHO कंप्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है विद चाइना। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस तरीके से WHO पर चाइना का जो कंट्रोल है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि चाइना ने ये अचीव कैसे किया, क्योंकि यूएस आज के समय सबसे बड़ा एड प्रोवाइडर है टू द WHO। मगर ओवरऑल इन्होंने ये कहा कि सिंस WHO की जो भूमिका थी इस पूरे पैंडेमिक में, इट वॉज वेरी बैड, और इनकी जो डायरेक्शंस थी, जो इनके निर्णय थे, ये काफ़ी ख़राब थे। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट सारे ऑफिशियल टाइज ख़त्म कर रही है विद द WHO। और साथ ही साथ ट्रंप के हिसाब से जो कंट्री WHO को कंट्रोल करती है, चाइना, इन पर इन्होंने काफ़ी आरोप लगाए। इन्होंने पैंडेमिक के अलावा ये भी कहा कि चाइना बहुत ही ह्यूज लेवल पर यूएस पर स्पाइंग कर रहा है, एस्पनाज इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, और चाइना स्टील करना चाहता है, चोरी करना चाहता है यूएसए के इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स। और साथ ही साथ यूएस क्लेम करता है टेरिटरी इन पैसिफिक ओशन। तो बहुत से इश्यूज को लेकर इन्होंने ये एक्शन लिया है कि अब जो चाइनीज़ ग्रेजुएट्स हैं जो यूएस पढ़ने आते हैं फ्रॉम चाइना, अगर उनका कोई भी रिलेशन पाया गया विद द चाइनीज़ मिलिट्री तो उनको यूएस में एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाइना में सिस्टम है कि बहुत से स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो काफ़ी बार चाइनीज़ मिलिट्री में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं बहुत सारे चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इन द USA। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का, चाइनीज़ ग्रेड स्टूडेंट्स बैंड बाय ट्रंप ऑर्डर। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया WHO को प्रॉपरली। इन्होंने ये कहा कि WHO काफ़ी बार चाइना का जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है इसको भी सपोर्ट करता हुआ पाया गया। इसकी वजह से हम WHO के साथ सारे टाइज तोड़ रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल एड खत्म, साथ ही साथ कोई रिसर्च वर्क नहीं होगा, किसी वैक्सीन पर मिलके काम नहीं होगा, और कोई मिलके प्रोग्राम पे काम नहीं करेंगे। तो दीज आर मेजर डिसीजंस। और बहुत से देश हैं जिन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज किया है इस मूव को लेकर, चाइना वाले मूव को लेकर नहीं, वो यूएस ने किया है, वो अलग चीज़ है। जो WHO के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इसको लेकर जर्मनी ने यह कहा है कि देखिए, आपको अगर WHO से प्रॉब्लम है तो उसको रिफॉर्म कर दो, यहाँ पर सारे टाइज तोड़ना ठीक नहीं है, इससे ग्लोबल हेल्थ को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ना सिर्फ बाहर के देश, यूएस में भी जो इनकी अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इन्होंने ये कहा है कि जो इनका निर्णय है इससे WHO के जो बहुत सारे वैक्सीन के प्रोग्राम चल रहे थे, प्राइमरली जो इनका पोलियो प्रोग्राम चल रहा था, इसको काफ़ी ज़रा सेटबैक महसूस होगा। पोलियो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय ऑलमोस्ट सारी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, और उसमें सेंट्रल रोल था WHO का। पोलियो की जो वैक्सीन थी, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट जोनस साल्क ने बनाई थी। उसके बाद इन्होंने ये जो वैक्सीन थी यूएस गवर्नमेंट को दे दी। यूएस गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन दी थी WHO को, और फिर उसके बाद 1988 में WHO ने मैसिव वर्ल्ड वाइड पोलियो वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट किया, जिसके अंडर कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान नहीं खैर, और चाइना, इन सब को काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ पर पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। आज के समय दुनिया में बस 3 देश बचे हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी जिंदा है, यहाँ पर पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया। तो WHO की जो फंडिंग रोक दी गई है और कोई कोलैबोरेशन नहीं होगी।
इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पोलियो प्रोग्राम पर इन नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। साथ ही साथ एक इशू सामने आता है मलेरिया को लेकर। मलेरिया को लेकर यूएस गवर्नमेंट और WHO बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं मिलकर, और आपको पता होगा मलेरिया का इम्पैक्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हर जगह देखने को मिलता है। और WHO तो आज के समय एक वैक्सीन को टेस्ट भी कर रहा है इन अफ्रीका। अब ये जो फंड रुक जाएंगे, जो सपोर्ट रुक जाएगी, इससे इनका जो मलेरिया कैंपेन है इसको भी नुकसान होगा। और सिमिलरली वेरियस और इलनेसेस और वेरियस और बीमारियां थी जिस पर यूएस और WHO मिलके काम कर रहे थे। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर भी काम रुक जाएगा। और हाँ, आप कह सकते हैं कि ये फंड यूएस रीडायरेक्ट कर देगा, मगर अब ये फंड कहीं और जाएंगे, फिर से यूएस रिसर्च स्टार्ट करेगा, उसमें टाइम हम लूज करेंगे। सो दिस इज़ अ लॉस फॉर ग्लोबल हेल्थ ऑल टुगेदर। मगर यूएस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये निर्णय ले लिया है। अब वर्ल्ड को डिसाइड करना होगा कि ये निर्णय ठीक है या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से WHO के साथ सारे टाइज तोड़ देना ठीक है या फिर यूएस को पुश करना चाहिए था फॉर WHO रिफॉर्म्स? राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। This is the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.